ठीक है जी। मैं साथ आपके दूसरे बैच की रिकॉर्डिंग जो है उसको भी लगा देता हूँ अपलोडिंग पे। कारी पेज की एक्सेस है ना यूट्यूब के, यार ये ज़रा ना चैनल ओपन करके ना अभी जो रिसेंटली मैंने अपलोड किया है ना उसके ऊपर लिखा हुआ है एसईओ फर्स्ट क्लास, ठीक है, उसको फर्स्ट की जगह लास्ट कर दो। हाँ ठीक है, बाकी ओके। अच्छा जी, अब सबसे पहले हम बात करते हैं फ़ोटोशॉप की। फ़ोटोशॉप क्यों यूज़ किया जाता है आप सबको आइडिया है, ठीक है, ग्राफिक्स के लिए, ठीक है, क्रिएटिविटी, कोई न्यू पोस्ट बनानी है उसके रिलेटेड आप ये सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, ठीक है। अब मार्केटिंग के अंदर ग्राफिक का क्या लिंक है, सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि इसमें ग्राफिक्स क्यों है। जब एक बिगनर स्टूडेंट कोशिश करता है ना कि वो अपना काम खुद स्टार्ट करे, ठीक है, तो उसको कहीं ना किसी पर डिपेंड रहना पड़ जाता है, ठीक है, वो ग्राफिक्स हो, वो एसईओ हो, या वो कोई और चीज़ हो। तो ग्राफिक को इसके अंदर इंक्लूड करने का मकसद ये होता है कि अगर स्टूडेंट प्रोफेशनल चीज़ लाना चाहता है, अब कैनवा कैनवा के ऊपर आप लिमिटेड तो कर सकते हैं सारा काम, पोस्ट रेडी कर सकते हैं, कोई बैनर बना सकते हैं, ठीक है, कुछ भी आप उस पर डिज़ाइन कर सकते हैं, लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन एट दी एंड आपने कभी ना कभी लेटेस्ट चीज़ के ऊपर तो जाना है ना, ठीक है। पहले मशीनें यूज़ करते थे जी कोरल ड्रा, अब एज कंपेयर टू के कोरल ड्रा बहुत कम हो गया, ठीक है, अडोब इलस्ट्रेटर आ गया, अडोब फोटोशॉप आ गया, ये चीज़ें अब ज़्यादा इन हो गई है जो कि एडवांस सॉफ्टवेयर है, ठीक है। आज हम इस पे सबसे पहले ये सीखते हैं कि हम टेम्पलेट बेस्ड काम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। टेम्पलेट बेस का तो आप लोगों को आइडिया हो चुका है, ठीक है, वर्डप्रेस पढ़ के, कैनवा का
देख के, ठीक है। टेम्पलेट के ऊपर मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ कैपकट की, ठीक है। इन चीज़ों का तो आपको आइडिया होगा कि टेम्पलेट क्या चीज़ है, ठीक है। सबसे पहले आपने गूगल पर आना और यहाँ पर लिखना है फ्री पिक, FREEPIK.com, freepik.com, ठीक है। आपने ये .com लिखेंगे डायरेक्ट वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अगर आप जस्ट फ्री पिक लिखेंगे तो फर्स्ट वेबसाइट आएगी, आपने उसको ओपन कर लेना, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कंटिन्यू एज गूगल जीमेल। मैं कहता हूँ जी ओके कंटिन्यू। ले जी, उसने मेरा अकाउंट बना दिया। मैं यहाँ पर किस चीज़ से रिलेटेड लिखूँ बताएं जी। आपको एक पोस्ट चाहिए, ठीक है। किस तरह की आप पोस्ट चाहते हैं कि इस तरह का इसके ऊपर कंटेंट हो, या कोई टॉपिक बता दें कि सर इससे रिलेटेड हो, फैशन हो, डिज़ाइनिंग हो, ग्राफिक हो, मार्केटिंग हो, और सर्विसेज, और चलो इसके ऊपर से कोई भी एक आदि हम पोस्ट ले लेते हैं। सर्विसेज पोस्ट, ठीक है। ये लिखने के बाद आपने सबसे पहले क्या करना है, ये चीज़ आप याद रखें, इसमें कुछ लाइसेंस होती है, कुछ पेड होती है, कुछ अनपेड होती है, ठीक है। जैसे कैनवा का नहीं होता हिसाब कि कोई चीज़ें उसके अंदर प्रो में चली जाती हैं, ठीक है। लिमिटेड जो सी होती है जो कि ईजी टू यूज़ होती है, वो उन्होंने अनप्रो रखी होती है, बाकी सारी प्रो में होती है, जो देखने में अच्छी भी लगती है, अट्रैक्टिव भी लगती है, वो उन्होंने प्रो में दी होती है, ठीक है। सबसे पहले आपने लाइसेंस क्या कर देना है यहाँ से, फ्री। उसके बाद ये ऊपर आ रहे हैं जी, उसकी समझ लें एक्सटेंशंस आ रही हैं कि किस फॉर्मेट में आपको एक टेम्पलेट चाहिए, ठीक है। अब सबसे पहले वो कह रहा है जी वेक्टर चाहिए आपको। अब वेक्टर क्या होता है देख लें, ये देख रहे हैं, ये जो आइकन्स लगे हुए हैं इनको वेक्टर कहते हैं, ठीक है। इलस्ट्रेशन इधर लिखा हुआ है लेकिन इसको कहते हैं इलस्ट्रेटर। ये देख रहे हैं, ये वेक्टर्स हैं, ठीक है। जो ह्यूमन टच जिनको दिया जाता है ना, उन्हें वेक्टर कहते हैं। ये वेक्टर है सारे, ठीक है। अब हम किसके ऊपर काम कर रहे हैं, फोटोशॉप पे। फोटोशॉप की जो एक्सटेंशन है, शॉर्ट फॉर्म जिसको हम कहते हैं, उसको कहते हैं पीएस। क्या कहते हैं, पीएस। पीएस मींस फोटोशॉप। लेकिन उसकी जो एक्सटेंशन फाइल की एक्सटेंशन होती है ना, जिसको हम एडिटेबल फाइल कहते हैं, उसको हम कहते हैं पीएसडी। क्या कहते हैं, पीएसडी फाइल। एडिटेबल फाइल होती है, उसको हम चाहे 1 साल के बाद भी ओपन करें, हम उसके अंदर से ईच एंड एवरीथिंग क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने पीएसडी को क्लिक कर दिया, ओके। फ्री लाइसेंस क्या करना है, फ्री, और मैंने एक्सटेंशन क्या रख दिया है, पीएसडी फॉर्मेट, ठीक है। अब ये जितनी भी पोस्ट्स आ रही है ना, ये सारी मैं यूज कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ, सारी यूज। पहले तो मेरे पास अनलिमिटेड आ रही थी, अब कुछ लिमिटेड आ गई। इजी बोलूं तो मैंने इनमें फिल्टर लगा लिया। फिल्टर लगा के जो फ्री वाली चीजें हैं वो सारी ले ली हैं। अब इनमें से बताएं जी कौन सी आप कहते हैं कि सर हम ये वाली एडिट करते हैं। ये चले जी, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, ये मुझे क्या कह रहा है, डाउनलोड कर लो। मैंने इसको डाउनलोड कर लिया। अब ये डाउनलोड हो गया, ये जिप फाइल है, ठीक है। ये जिप फाइल है, इसको हमने क्या करना है, अनजिप। अनजिप तो आप सब कर लोगे, ठीक है। तरीकाकार ये है, विंडोर में ओपन होगी जिप फाइल,
आप इसको यहाँ से डायरेक्ट भी ओपन कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम एक्सट्रैक्ट करके आपको प्रॉपर तरीकाकार बताते हैं। एक्सट्रैक्ट में बेस सेम इसी लोकेशन के ऊपर एक्सट्रैक्ट कर ले, तो इसको ये क्लोज किया, ये देखिए जी ये मेरा फोल्डर अनजिप हो गया। असल पोस्ट है ये जो हमने डाउनलोड की है, ऐसे ही है। ये है एडिटेबल फाइल, देख रहे हो उसके ऊपर लिखा हुआ है PSPSD, ठीक है। अब ये क्या आ गया है, एडिटेबल फाइल। जब एडिटेबल फाइल आप ओपन करते हैं ना, जो भी उसके अंदर इमेज यूज हुई होती है ना, कोई आर्टिकल है, कोई कार्टून है, कोई वेक्टर है, या कोई किसी की इमेज है, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, रिमूव, ठीक है। कंटेंट आपका सेम वही रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, जस्ट इमेजेस गायब होगी, ठीक है। ये देखिए सब कुछ वही है, जस्ट इमेज चेंज है, ओके। मैं कहता हूं ओके। अब ये सारी क्या है, इनकी लेयर्स, क्या है, लेयर्स। अब आपको पता होना चाहिए कि जो एक नॉर्मल पोस्ट है ना, जो आप लोग वेबसाइट के ऊपर या उसके ऊपर करते हैं, सोशल मीडिया पर, होती तो डिफरेंट साइजेस की है, लेकिन एक जिसको कहते हैं ना स्टैंडर्ड साइज, नॉर्मल जो एक आम हर पोस्ट का साइज होता है, वो होता है 1080 बाय 1080 पिक्सल्स, ठीक है। अब उसकी सेटिंग अगर मैं आपको समझाऊं, होम पेज पे मैं आया, न्यू फाइल, न्यू फाइल पे आया, ये अब सारी क्या आ गई है, कस्टम, ठीक है। मैंने एक के ऊपर क्लिक किया, उसको मैंने यहां से इसको कर दिया पिक्सल्स, विड्थ कितनी है, 1080 बाय 1080। वो कह रहा है लैंडस्केप चाहिए या आपको पोर्ट्रेट में चाहिए, ठीक है। लैंडस्केप होती है जिसकी विड्थ ज्यादा हो, हाइट कम हो, और पोर्ट्रेट होती है कि समझ ले चौरस, ठीक है। मैं कहता हूँ जी मुझे पोर्ट्रेट में चाहिए, एक चीज, इसको मैंने क्लिक किया हुआ है। उसके बाद रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन मुझे कितनी चाहिए, आम पोस्ट की क्या होगी, जो सॉफ्ट कॉपी में होती है उसको क्या कहते हैं, 72, ठीक है। ये सॉफ्ट कॉपी है, मैंने इसको 72 का 8 GB कलर है, और बाकी किसी सेटिंग को आपने नहीं छेड़ना, एज इट इज आपने इसको कर लेना है क्रिएट, सेम वही साइज ओपन हो गया, ठीक है। यहां तक किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन, कुछ ना समझ आया हो, क्लियर है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप सबको क्लियर है? कौन सी? यस सर। वो होम पेज पे, ये देखो जब आप फोटोशॉप ओपन करोगे सेम एज इट इज ऐसे आएगा। ये न्यू फाइल आपने आनी है, न्यू फाइल पे ऑटोमेटिकली चीजें आ जाएगी, ठीक है। ये क्या है, लेयर्स। अब जब भी आप फोटोशॉप अपना फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे ना, वो एज इट इज ऐसे नहीं होगा जैसे मेरा है, क्योंकि मैंने अपने अकॉर्डिंगली इसकी सेटिंग की हुई है, आप लोग उसको अपने अकॉर्डिंगली करेंगे, ठीक है। जैसे कि स्टार्टिंग में आपके पास जो टूल बार है वो ऐसे होगा, ठीक है। मैंने उसको क्या किया हुआ है, थोड़ा एक्सपैंड करके सारे टूल्स ऊपर ले आया हूँ ताकि मुझे इजीली यूज करना पड़े, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कुछ और भी ऑप्शंस होंगे, प्रॉपर्टीज होंगी और चीजें होंगी, वो मैंने यहाँ पर शिफ्ट कर दी है, ठीक है। ये मेरी प्रॉपर्टीज है, ठीक है, ये मेरा एडजस्टमेंट है, ये सब कुछ मैंने किधर कर दिया, साइड पे। ये मेरी लेयर्स आ गई है, ठीक है। ये सारी क्या है, मेरी लेयर्स। अब हमने काम किस पे करना है, लेयर्स पे, ठीक है। सबसे पहले मैं इस सर्कल के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब देखो ये बना हुआ अच्छा लग रहा है, लेकिन मुश्किल लग रहा है आप लोगों को, लग रहा है मुश्किल। वालेकुम सलाम। अच्छा, अब ये आप लोगों को मुश्किल लग रहा है, थोड़ा सा डिफिकल्ट, इजी लग रहा होगा जी। सर्कल नॉर्मली बना दे,
सर्कल बन जाएगा नो डाउट। वाइट बॉर्डर, ठीक है, ये कहाँ से दोगे? अब ये सारा तरीकाकार, पहले तो ये टेम्पलेट बेस हम काम कर रहे हैं, आप अभी इस पे वर्किंग कर लें, ठीक है। जब कस्टम पे लेके आऊँगा फिर मैं बताऊँगा कि ये चीज़ कैसे बनानी है हमने खुद, ठीक है। अब मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, देखो मेरे पास इसकी लेयर सेलेक्ट होगी, हो गई। मैं अब चला जाता हूँ गूगल पर, कहाँ? अब मैं यहाँ पर मेरी सर्विसेज क्या है, किस चीज़ से रिलेटेड आपने सर्विसेज देनी, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। कहीं से भी कर सकते हैं, वो नो इशू, ठीक है। आपके पास पिंटरेस्ट है, गूगल है, जो कहीं से भी आप कर लें। अच्छा, अब जब आप कोई भी पोस्ट कहीं पे अपलोड करते हैं ना, अक्सर होता है कुछ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपकी बाय डिफ़ॉल्ट वो ना पिक्चर्स को साइडों से कटिंग कर देता है, ठीक है। तो मैं अपने आप को सेफ जोन में रखते हुए क्या करता हूँ, मैं इसके साइडों पे लगा देता हूँ ग्रिड। ग्रिड से मुराद सेफ जोन, ठीक है, कि मैंने इस लाइन से, इस मार्जिन से बाहर कुछ भी काम नहीं करना। कोई वर्ड लिखना है तो मैंने इस लाइन के अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है। एक तो आपकी अलाइनमेंट उससे सेट होती है, ठीक है, आपको पता लगता है कि आपकी अलाइनमेंट सीधी है या नहीं, ठीक है। मैं आता हूँ व्यू पे, व्यू पर आके गाइड्स पे आके मैं कहता हूँ न्यू गाइड लेआउट। लेआउट में आपने आके 1 कॉलम 1 रो 50 पिक्सल्स, ठीक है। उसके बाद आपने क्या कर देना है, ये सारी मार्जिन्स को क्या कर देना है, ऑन, ठीक है। 50 पिक्सल सबको देकर आपने इसको कर देना है जी ओके, ठीक है। कोई क्वेश्चन समझ लगी? इन मार्जिन से आपने बाहर नहीं जाना, कुछ भी हो जाए, ठीक है। सबसे पहले तो मैं इसको पहले अपनी अलाइनमेंट के सेट पे ले आता हूँ, जिस अलाइनमेंट पे अभी मेरी ये पोस्ट है, ठीक है जी, ओके। चलिए, अच्छा, अब मैं एक इमेज गूगल से ले लेता हूँ। अभी फिलहाल मैं इसको कह देता हूँ हम सर्विसेज दे रहे हैं ले ली, ठीक है। अब ये मेरे पास, अब मैं कहता हूँ मैं सोशल मीडिया से रिलेटेड सर्विसेज दे रहा हूँ कि सोशल मीडिया का कोई भी काम हो मैं आपको उसकी सर्विसेज प्रोवाइड करूँगा, आप वो मेरे से करवाएं, ठीक है। सबसे पहले तो ये देखिए मेरे पास ये सोशल मीडिया क्या आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें से कौन सी इमेज मैं लूँ? ये कौन सी? सेकंड लास्ट, ये वाली, ओके। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जिस चीज़ के अंदर आपने, जिस तरह मेरा वो जो सा बॉक्स है वो सर्कल है, जो मेरी शेप है सर्कल है, तो मैंने उसके अंदर अपनी इमेज को लेकर आना। तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि जो इमेज आप लगा रहे हैं वो उसके अंदर एडजस्ट भी हो, ठीक है। मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी, सेव नहीं करना, मैं डायरेक्ट इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ, ठीक है। कॉपी करके मैंने इस लेयर के ऊपर क्या किया, क्लिक, ये सिलेक्ट होगी। जिसकी क्लिक करने पर सिलेक्ट ना हो उसने क्या करना है, अगर आपके पास 2021 या 2022 का, तो आपके पास ये ऑप्शन आएगा शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स। अगर नहीं तो यहाँ पर एक बॉक्स बनाएगा, ठीक है, और उसके ऊपर डॉट्स बने होंगे 12, आप 9 या 12 बने होंगे, आपने उसको क्लिक कर देना, ठीक है। उसके बाद ये आपको सर्कल शो करेगा, ठीक है। अब मैंने इस लेयर को सिलेक्ट करके मैंने इसको कर दिया यहाँ पर पेस्ट। मैंने क्यों पेस्ट किया, सिलेक्ट कर कर, ताकि मेरे पास काफ़ी लेयर्स हैं। अब इस लेयर को ढूंढना मेरे लिए मुश्किल है, मैंने इसको क्लिक किया, फ़ौरन मुझे वो मिल गई।
फौरन मिलने के बाद मैंने क्या किया, इस वाली इमेज को उस पर पेस्ट कर दिया ताकि वो इसी लेयर के पास पेस्ट हो जाए, मतलब उसकी लेयर बिल्कुल उसके ऊपर या नीचे आ जाए। ठीक है, अब हमने लेयर्स के साथ खेलना है। किसके साथ? लेयर्स के साथ। मैंने पोस्ट ये इमेज लगाई, सबसे पहले तो देखिए ये इमेज का लोगो आया, ऐसे ही है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ओके, इसकी लेयर क्या हो गया? डिलीट। डिलीट कैसे करना? सेलेक्ट करके डेल का बटन प्रेस करें, डेल हो जाएगा। ओके, अब मैं चाहता हूं कि ये वाली इमेज इस सर्कल के अंदर एडजस्ट हो। किसके अंदर? सर्कल के अंदर हो। अगर मैं इसको इस तरीके से करूं कि इसकी लेयर उठाकर ऊपर ले आऊं तो वो बॉक्स ऊपर आ गया। ठीक है, फिर मैं इसको उठा के ऊपर लेकर आता हूँ और इसको सबसे पहले सर्कल के अंदर एडजस्ट करता हूँ। अब मेरी इमेज जोन सी है जो कि मैं इसके अंदर फिक्स करना चाहता था वो हो गया नीचे, ऐसे ही है। मैं अपनी इमेज वाली लेयर को वापस ले आता हूँ ऊपर। ठीक है, दो बातें याद रखनी है, जिस इमेज को या जिस शेप को आपने एक दूसरे के साथ मर्ज करना है उनकी लेयर्स एक तो बिल्कुल ऊपर नीचे हो, मतलब पास हो। एक दूसरा, जिस चीज को करना है कन्वर्ट शेप में वो लेयर ऊपर होगी और जो सी शेप है उसकी लेयर कहाँ होगी? उसके बिल्कुल नीचे। ठीक है, अगेन रिपीट कर देता हूँ, जो भी आपकी इमेज है, ठीक है, उसको आप अगर किसी शेप के अंदर मर्ज करना चाहते हो तो वो इमेज कहाँ पर होगी? शेप के बिल्कुल ऊपर वाली लेयर, और जो सी शेप होगी उसकी लेयर बिल्कुल उसके नीचे होगी। क्लियर? किसी का कोई क्वेश्चन? नहीं। अब मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूं और मैं इसको कहता हूं क्रिएट क्लिपिंग मास्क। क्रिएट क्लिपिंग मास्क होगी एडजस्ट। अब अच्छा लग रहा है, पहले बुरा लग रहा था कि वो सारी उसकी कॉर्नर्स साइडों पे निकली हुई है। ठीक है, अब समझ में आ रही है चीज। अब मैं इसको अपने अकॉर्डिंगली इसको एडजस्ट कर सकता हूं, लेकिन ये मेरे ख्याल रखना है कि जो मेरी साइडें हैं वो कवर है। ठीक है, अब ये इमेज देखो यहाँ पर फिट नहीं बैठ रही क्योंकि वो साइडों पे उसका मार्जिन कम है। ठीक है, तो आप उसको अपने अकॉर्डिंगली इसको एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, अभी मैं फिलहाल इधर इसको एडजस्ट कर देता हूँ। ओके, एक इमेज हमारी लग गई। सेम यही प्रोसेस अब हमने क्या करना है दूसरी इमेज के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं ये ले लेता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ। अब मैंने क्या करना है, सबसे पहले तो मैं इसका ये लोगो करता हूँ खत्म। अब मैंने क्या करना है बताएं? किस पे? सर्कल पे क्लिक कर दिया, अब पेस्ट कर दिया। अब सबसे पहले इसको इस शेप के अकॉर्डिंगली इसका साइज बड़ा कर लेना है। जितनी शेप है उतना इसका साइज होना चाहिए। ओके, अब शेप को ऊपर लेकर आना है। कौन सी शेप को लेकर आना है? हाँ जी, और सर्कल नीचे होगा, इमेज ऊपर होगी। ठीक है, अभी ये बिल्कुल सही है, अभी ये ओके अपनी पोजीशन पे है। ठीक है, अगर मैं इसको छेड़ूंगा तो क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको करता हूँ राइट क्लिक और क्रिएट क्लिपिंग मास्क। ले जी, ओके, ये इमेज ठीक बैठी है, फिट है। ओके, समय लग गया। किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। सर ये जो आपने सेटिंग्स रखी हुई हैं
क्या? इसकी ऑप्शंस जो है आपके फोटोशॉप के, जी जी। इस तरह हमारे भी आप एडजस्ट करवा देंगे? अगर यही सेम सेटिंग करनी है तो आप एक बच्चा ओपन कर ले, मैं उसकी सेटिंग सेम एज इट इज़ ऐसी कर देता हूँ। ये देखिए स्क्रीन शेयर यहाँ कर पर दूं? कोई भी चीज़ है ना, जैसे ये देखिए ये पाथ है, ठीक है। मैंने इसको ड्रॉप ड्रॉप डाउन करना है, सेटिंग चेंज करने का कोई बराबर काम नहीं है। देखिए मैंने इसको पकड़ा, इसको इधर लेकर आया, जहाँ पर मैंने एडजस्ट करना है इसको यहाँ पर छोड़ा, ये एडजस्ट हो गया, ठीक है। जो चीज़ आपने इधर लेकर आनी है आपने जस्ट उसको ड्रॉप डाउन करना है और वो आ जाएगा। ओके, इसको आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेयर्स ज़्यादा देख रही हो, ठीक है। ये कलर्स हैं, ठीक है, यहाँ से आपकी ग्रिड लगती है, सब कुछ आपका यहाँ से कंट्रोल होता है। ओके, सब बच्चे कर लें। मेरी ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये एडजस्टमेंट है, ठीक है, उसके बाद ये लाइब्रेरीज है। ये तीन चीज़ें मैंने यहाँ पर ऐड की हुई हैं। अगर बच्चा रिकॉर्डिंग देखिएगा, जस्ट आपने उसको ड्रैग ड्रॉप करना है, ठीक है, और आपकी ये जो लेयर्स होंगी ये बिल्कुल इधर होगी नीचे, आपने जस्ट इनको ऐसे जैसे ये है, ठीक है, इधर होगी, आपने इसको ऐसे उठा के ऊपर ले आना है बस। और सर जो लेफ्ट साइड पे टूल्स हैं? और जो ये लेफ्ट साइड पे ये आपके पहले ऐसे होंगे, ठीक है, आपने जस्ट इनको एक्सपेंड कर देना है। ये ऊपर आपको एरो शो कर रहा है, इसको एक्सपेंड कर देना है, ठीक है, समझ लगी। अब इनमें से जो से हमने टूल्स यूज़ करने हैं, ये मूव टूल है। किसी भी चीज़ को आप मतलब उसको मूव करना चाह रहे हो तो आपने ये टूल सबसे पहले सिलेक्ट करना है, देन किसी चीज़ को आप सिलेक्ट कर सकोगे। जैसे मैंने ये टेक्स्ट करना है, इसको मूव करने के लिए सबसे पहले मेरा ये टूल सिलेक्ट होना ज़रूरी है। किसी भी एक चीज़ को मूव करने के लिए मेरे पास मूव टूल पहले सिलेक्ट हो, देन मैं कोई काम कर सकता हूँ। ओके, ये आपका है। अगर आप किसी चीज़ को कट करना चाहते हैं, ठीक है, मतलब कि कॉपी करके उसको दोबारा किसी और जगह पर लेकर आना चाहते हैं तो आप ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये है मैजिक वेंट टूल, ठीक है, थर्ड नंबर पे। ये आप यूज़ करते हैं बैकग्राउंड मूव करने में, ठीक है। जैसे कि ये देखिए, अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ, ये मैंने इमेज सेलेक्ट की, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, ये रिमूव किया, देखिए वो ट्रांसपेरेंट हो गया, ठीक है, समझ लगी। अब इसको ये देखिए, ये जो सी लाइंस आ रही है इनको ख़त्म करने के लिए हमारे पास की है कंट्रोल डी। क्या है? कंट्रोल डी। बैक करने के लिए हमारे पास है कंट्रोल जेड, ठीक है। और गलती से अगर कंट्रोल जेड 2 दफ़ा प्रेस हो गया, अब मैंने वापस उसी पोजीशन पे जाना जो मेरी नेक्स्ट स्टेप था, तो मैंने कंट्रोल वाई नहीं करना। कंट्रोल वाई से मैं अगेन नेक्स्ट स्टेप पे नहीं जाऊंगा, फिर मैंने करना है कंट्रोल शिफ्ट जेड, ठीक है, समझ लगी। कोई क्वेश्चन? क्लियर है? अच्छा, अब सबसे पहले कुछ फ़ॉन्ट्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं, ठीक है। जो ज़्यादातर यूज़ होता है वो है बेबास और मॉन्स्टेरेंट, ठीक है। वो फ़ॉन्ट्स मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, ठीक है। आप सब उसको जस्ट अपने व्हाट्सएप से लैपटॉप के ऊपर कनेक्ट करके उसको डाउनलोड करें, उसको डबल क्लिक करेंगे एक पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। उसके ऊपर आपके पास ऑप्शन खुद ही आ जाएगा इंस्टॉल का। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये मैंने, आपने सेम एज इट इज इसको डाउनलोड करना है, आपने वन बाय वन इसको क्लिक करना है, ये इंस्टॉल, ठीक है। आपने इसको इंस्टॉल कर देना है, मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है। इंस्टॉल करना है वो मेरे ख्याल में हार्डली 5 सेकंड लेगा, 5 या 10 सेकंड, और ऑटोमेटिकली जब ये डिसेबल हो जाएगा इंस्टॉल का बटन तो ओके। इसको फिर क्लोज कर देना है, एज इट इज़ ऐसे ही नेक्स्ट, ठीक है। ऐसे वन बाय वन आपने ये सारे क्या कर लेने हैं, डाउनलोड कर लेने, ठीक है। ये फ़ॉन्ट्स हैं। अब फ़ॉन्ट को हमने, फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पर अब लोगो लगा हुआ है ना, यहाँ पर मैं कोई अपना लोगो लेकर आना चाहता हूँ, ठीक है। अब वो कैसे लेकर आना है, आपके पास 2 ऑप्शन है, या आप कॉपी पेस्ट कर लें या आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें, ठीक है।
ड्रैग एंड ड्रॉप से मुराद, सबसे पहले मैं कोई लोगो देख लूँ। अब लोगो तो फिलहाल कोई भी नहीं है। जैसे ये इमेज मैंने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया और यहाँ पर लाके पेस्ट किया, ये आ गया। ठीक है, इसको मैंने जहाँ पर एडजस्ट करना है, अभी ये धुंधली है, जब जैसे ही मैं इसको अपनी जगह एडजस्ट करके एंटर प्रेस करूँगा साफ हो जाएगी। ठीक है, लेकिन जो इमेज ही धुंधली है वो साफ नहीं होगी। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अगर मैंने इसको स्ट्रेच करना है, एक्सपैंड करना है, तो ये इसके कॉर्नर के ऊपर क्लिक किया, ये सिलेक्ट हो गया। फिर मैंने इसको जहाँ मर्जी इसको, ये देखो अभी धुंधली है, होगी साफ। ठीक है, ये ऑप्शन है आपके पास, आप इसको जैसे मर्जी एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद टेक्स्ट की बात की जाए तो टेक्स्ट का टूल ये है। ठीक है, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये मेरे पास अब कौन सा टूल सेलेक्ट हो गया है, टेक्स्ट टूल। मैंने जहां पर भी इसको क्लिक करना है ये वहीं पे टेक्स्ट बॉक्स बना देगा। अगर मैं इसको कहीं मतलब इधर कहीं करता हूँ साइड पे खाली जगह पे, तो एक टेक्स्ट बॉक्स न्यू बन जाएगा। ये देखो ये न्यू बन गया, लेयर भी आ गया। ओके, लेकिन अगर मैंने इस टेक्स्ट को एडिट करना है तो जहां पर जहां जो भी टेक्स्ट है ना, इसके लास्ट के ऊपर बिल्कुल उसके साथ रख के आपने इसको क्लिक कर देना है और इसको आपने कर देना है रिप्लेस। अब इसकी वर्डिंग ऑटोमेटिकली चेंज हो गई है। क्यों? क्योंकि जिस वर्डिंग में ये पहले लिखा हुआ था वो फ़ॉन्ट मेरे पास एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ठीक है, तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि पहले वो बोल्ड था काफ़ी, अब वो एकदम चेंज हो गया है। तो जो फ़ॉन्ट आपके पास अवेलेबल होगा उसकी चेंजिंग नहीं होगी। ठीक है, जो नहीं होगा वो चेंज कर देगा, फिर उसको आप अपने फ़ॉन्ट के अंदर खुद एडजस्ट कर लें। ठीक है, अभी मैं फॉर एग्जाम्पल कहता हूँ यही टेक्स्ट है, लेकिन देखो वो टेक्स्ट वापस अपनी शेप में नहीं आया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ प्रॉपर्टीज में आता हूँ, ये मेरे पास आ गया फॉन्ट्स। क्या आ गया? फॉन्ट्स। ये बेबास और ये मोन्स्टेरेट। ठीक है, जो ज़्यादा यूज होता है। एज इट इज़ ऐसे ही था पहले। ठीक है, लेकिन वो फॉन्ट दूसरा था। ठीक है, उसके बाद वो मुझे पूछता है कि आपको बोल्ड चाहिए, इटैलिक चाहिए, सेमी बोल्ड चाहिए, मीडियम चाहिए, रेगुलर चाहिए, जो मतलब कि आपको उसके टेक्स्ट का साइज वगैरह चाहिए वो आप यहाँ पर खुद एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आज प्रैक्टिस करें, क्योंकि जब हमने कल या नेक्स्ट क्लास में जब हम इसको कस्टम डिज़ाइन करेंगे तब ये सारी चीज़ें हमें पता होंगी तो हम कुछ कर सकेंगे, अदरवाइज नहीं कर सकेंगे। ठीक है, ओके। अच्छा जी, अब मैंने इसको टेक्स्ट दे दिया, फॉन्ट दे दिया, अब मैं इसको एडजस्ट कर लूँ जैसे मेरा दिल चाहेगा वैसे। ठीक है, अब अगेन मैंने इसको एडिट करना। फॉर एग्जांपल मैंने अगर मैं शॉर्ट की देखूँ तो टी प्रेस करूँ, अगर मैं शॉर्ट की देखूँ तो जस्ट टी प्रेस करूँगा तो मेरे पास तब भी क्या आएगा, टेक्स्ट टूल ही आएगा। ठीक है, टी प्रेस करने से भी। ओके, सेम वही काम, लास्ट के ऊपर क्लिक करके इसको रिप्लेस करें। इसकी भी वर्डिंग क्या हो गया चेंज, मतलब ये फॉन्ट मेरे पास नहीं है। उसके बाद जी जी कोई भी हमारे पास पोस्ट है, उसका फॉन्ट का नेम क्या है, कैसे पता कर सकते हैं? क्या उसका फॉन्ट नेम क्या है? अगर हमें वही सेम चाहिए तो उसका नेम किस तरह पता चलेगा, क्या नेम है फॉन्ट का? उसका नेम आप सबसे पहले आपके पास यहाँ पर फॉन्ट्स हैं, फिर आप उसको खुद सर्च कर सकते हैं। बैक करके कंट्रोल जेड करके आप एक दफ़ा उसका फॉन्ट ले लें और सेम वही वर्ड्स आप खुद टाइप कर लें। ठीक है, टाइप करने के बाद जो आपने टाइप किया हुआ है आप उसकी वर्डिंग चेंज करें, फॉन्ट चेंज करें यहाँ से 1 बाय 1। ठीक है, तो फिर आप मैच कर सकते हैं कि जी कौन सा फॉन्ट आपका ये है। ठीक है, या गूगल कर लें। ठीक है, अगर गूगल से पता लग जाता है तो वो बेस्ट है। ठीक है, ये देखिए मैं यहाँ से 1 बाय 1 नीचे जाऊँगा, वो फॉन्ट चेंज करता रहेगा। ठीक है, अब एक और चीज़ आप लोगों को बताऊं, अब ये देख रहे हैं जी ये बटन। ठीक है,
अब ये बटन एक बना हुआ है, लेकिन ये एक बटन नहीं है। इसके अंदर चार चीजें हैं, कोई बता सकता है? इसके अंदर चार चीजें बनने के बाद ये एक चीज बनी है। oval shape, icon and text. ठीक है, पहले शेप दी है उसने, सर्कल दे दिया है, आइकन लगा दिया और टेक्स्ट लिख दिया है। ये लिखा उसने सब कुछ अलग अलग है, ठीक है, लेकिन उसने प्रेजेंट ऐसे किया है जैसे कि ये एक बटन बना हुआ है। समझिए, अगर हम ये बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे? हम एक कस्टम खुद बनाते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक, अभी मैं चौरस बटन जस्ट ऐड करूँगा, ठीक है। ये शेप नहीं मैं लूँगा, ये शेप मैंने आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर बताऊँगा कि इसको शेप्स कैसे देते हैं, ठीक है। ये मैंने एक बटन लगाया, मतलब एक बॉक्स ले लिया अपने अकॉर्डिंगली। अब इसका कलर क्या है? वाइट, ठीक है। किस तरह पता लगा? ये आपके साइड पे कलर्स आ रहे हैं, ठीक है। फिल के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये सारे क्या आ गए हैं? कलर। किस कलर का चाहिए? मैं कहता हूँ नहीं ले, मुझे स्काई ब्लू का ही चाहिए, ओके। उसके बाद इसके बिल्कुल नीचे एक ऑप्शन आ रही है स्ट्रोक, ठीक है। लास्ट टाइम हमने देखा था इसको क्या दिया हुआ था उन्होंने? बॉर्डर। स्ट्रोक का मतलब यहाँ पर है बॉर्डर। क्या है? बॉर्डर। मैं अभी ये रेड लाइन है, इसका मतलब है उन्होंने स्ट्रोक खत्म किया हुआ है, ठीक है। ये रेड लाइन है, स्ट्रोक खत्म करने के लिए आपने इसको क्लिक करना है, स्ट्रोक खत्म हो जाएगा। मैं कहता हूँ कि इसके साथ आप मुझे वाइट कलर का बॉर्डर दे दें, ओके। स्क्रीन पे सबको नजर आ रहा है? ठीक है। अब स्ट्रोक की भी जो सी बॉर्डर है ना, उसकी भी टाइप्स हैं कि किस तरह का चाहिए। ये देखिए एक बैंडेज है, ठीक है। आपको स्ट्रेट बॉर्डर चाहिए या डॉटेड वाला चाहिए, ये देखिए जिस तरह का आपको चाहिए एज इट इज़ वैसा आपको बॉर्डर मिल जाएगा, ओके। अब ये एक बट, ये देखिए जी बॉर्डर उसने दे दिया है। अगर मैं इसको थोड़ा सा बढ़ाना चाहता हूँ या कम करना चाहता हूँ तो वो मेरे हाथ में है। ये देखिए मैं इसको बढ़ाऊंगा, ये बढ़ता जाएगा, मैं इसको कम करूँगा तो ये कम हो जाएगा, ठीक है, ओके। समझ लगी? और अगर इसको ख़त्म करना है तो क्या? रेड लाइन। अभी फ़िलहाल हम इसको बॉर्डर को रहने देते हैं, ये बल्कि ख़त्म ही कर देते हैं क्योंकि अभी हमने आइकन्स वगैरह ऐड करने हैं। स्ट्रोक की समझ लगी क्या होता है? ठीक है, अच्छा जी। ये आ गया एक बटन। मैं इसको देखिए, एक होता है ये स्ट्रेच करना, ये हो गया एक्सपैंड, ठीक है। मैं इसको सिर्फ स्ट्रेच करना चाहता हूँ। स्ट्रेच का मतलब कि इसकी एक साइड को बढ़ाना चाहता हूँ, ठीक है। वो कैसे बढ़ाऊंगा? शिफ्ट प्रेस करके मैंने इसको जिस साइड को भी लेके जाना है, ये देखो अब तो नहीं हो रहा एक्सपैंड, अब स्ट्रेच हो रहा है, ठीक है। मैं इसको अपने अकॉर्डिंगली इसको स्ट्रेच कर सकता हूँ, ओके। मैंने इसको स्ट्रेच किया। मैं कहता हूँ अब मुझे चाहिए एक सर्कल, ले जी। ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया और इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, ओके ओके। अब मैं आता हूँ गूगल पर और यहाँ पर लिखता हूँ राइट एरो, किस कलर में है? ब्लू। ले जी, आ गया, ठीक है। कौन सा एरो लेना है? उन्होंने सिंपल लगाया, हम भी चलो जी सिंपल ही लगा लेते हैं, ओके। मैंने इसको कॉपी किया, कॉपी करके सर्कल के ऊपर क्लिक किया और मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब ये ब्लैक हो गया। ब्लैक ख़त्म करने के लिए मैंने क्या बताया था? बैकग्राउंड ख़त्म करने के लिए मैजिक वेंट टूल, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा, ये इसको सेलेक्ट किया, इसके ऊपर क्लिक किया, ये डेल प्रेस किया, इसके ऊपर क्लिक किया, डेल प्रेस कर दिया, हो गया। अगर इससे नहीं होता, फॉर एग्जांपल आपका एरो भी ब्लैक कलर में है और आपका बैकग्राउंड भी ब्लैक है, तो फिर वो क्या करेगा?
वो आपका जो सा बैकग्राउंड है ना, जब आप मैजिक वेंट टूल यूज़ करेंगे तो वो आपके बैकग्राउंड के साथ साथ आपका एरो भी रिमूव करेगा। जब कलर टच मतलब सेम हो ना तो वो उसको रिमूव कर देता है। ओके, तो अगर उधर से ना हो तो आपने इसको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करके प्रॉपर्टीज़ में आना है, ड्रॉप डाउन करना है और ये नीचे ऑप्शन आ जाएगा रिमूव बैकग्राउंड। ओके, इसको क्लिक करेंगे तो वो बैकग्राउंड तब भी रिमूव कर देगा। ओके, अब मैं इसको अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट पहले करता हूँ और इसको इसमें सर मैनुअली अगर रिमूव करना है बैकग्राउंड तो किस तरह होगा? क्या कह रहे हैं? मैनुअल हमने खुद करना है, मैनुअल अगर कहीं करना से है तो अगर नहीं आपके भी। पास ये है मैजिक वेंट टूल, ठीक है, इसको आपने करना है। लेकिन सेम अगर कलर होगा तो वो उस शेप को भी रिमूव कर देता है, सेम कलर को, ठीक है। तो फिर उसके लिए मैनुअल अगर आप करना चाहते हैं तो आपके पास गूगल है, ठीक है, गूगल पे जाकर लिखिए बीजी रिमूवर, आपके पास वेबसाइट आ जाएगी, वहां से आप इसको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, एरो लग गया, सर्कल बन गया, ठीक है। अब मेरा क्या रह गया है, टेक्स्ट। टेक्स्ट सेम वही काम, क्या लिखा हुआ उधर, ब्लू कलर है, ये ऊपर टेक्स्ट कलर आ रहा है। यहाँ से आप पहले इसको वाइट कर लें तो भी वेल एंड गुड, ठीक है। ओके, अगर नहीं तो इसका सेकंड ऑप्शन क्या होता है, अगर आप यहाँ से करना भूल गए हैं, आपने जल्दी जल्दी टेक्स्ट लिख लिया, ओके, आपने जस्ट टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, प्रॉपर्टीज़ में आना है, प्रॉपर्टीज़ में आते ही ये कलर आ जाएगा। ओके, यहाँ से आप इस कलर को अगेन चेंज कर सकते हैं, जो सा मर्जी कलर आप इसको यहाँ से दे दें, नो इशू, ठीक है। ले जी, आपका वो बन गया है बटन, ठीक है। अगर मैं भी इसको शेप उसकी तरह एज इट इज़ दूँ तो सेम एज इट इज़ वो चीज़ बन जाएगी। ओके, यहाँ तक किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन, कुछ ना समझ आया हो, टूल्स वगैरह की समझ लगी, ठीक है। इस चीज़ की आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है लाजमी, ठीक है, ठीक है। आप दोनों लेट क्यों आई हैं? आप दोनों लेट क्यों आई हैं क्लास में? कोशिश किया करें कि क्लास टाइम तक आ जाया करें, ठीक है। स्टार्टिंग में फिर आपको समझ नहीं आएगी, ऐसे फिर आपके लिए आगे भी चलना वो मुश्किल हो जाएगा जी। बाकी स्टूडेंट्स किसी को कोई इशू, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप में से किसी का कोई इशू है तो पूछ लें। नो सर, क्लियर है। क्लियर है, दानिश, लाइबा, मिसबा, 5:30 से 7 लग जाएगा। इसमें मर्ज भी हुए, दानिश, लाइबा, मिसबा और स्क्लैन। सर क्लियर है। ठीक है, आप लोग अपनी अटेंडेंस से आपका नेम आपके साथ मेरी आपका नाम ये आई थिंक मेरा वाला जो सा है वो है 2023 शायद, हाँ 2023, लेकिन लेटेस्ट की तरफ जाओ उसमें और चीज़ें होना चाहिए, लेकिन इसके लिए जो SSD अगर लगी हुई है तो बेहतरीन है, लगवा ले। लेकिन जब आपने काम कुछ करना है, सीखना है, उसके लिए फिर थोड़ी बहुत एफर्ट करनी पड़ेगी ना, ठीक है। आदिल मुनीर यार ये जो सर अगर आगे कोई कोर्स सीखना हो तो
ग्राफिक डिजाइन। मैंने अगर सीखना हो, अगर नहीं हमने कभी टेस्ट करना। अच्छा आपने अगर सीखना हो तो इसको डिजिटल मार्केटिंग के साथ लेके ग्राफिक्स भी अच्छी ऑप्शन है, क्योंकि फील्ड वो चूज़ करो जिसका हर जगह पे काम हो, ठीक है। मेरे आई थिंक मेरे जो मुझे मतलब आइडिया है, हर बंदे का अपना अपना एक होता है, तो मेरे ख्याल में ग्राफिक्स इज़ बेस्ट। क्यों? क्योंकि कोई छोटा से छोटा बिजनेस और बड़े से बड़ा बिजनेस ग्राफिक्स के बगैर रन नहीं हो सकता। ये एक समझ ले, वो जिस तरह इंसान बीमार हो जाए ना तो उसको मेडिसिन की वो नीड है ही है। जैसे एक इंसान को 12 महीने एक ऐसा बिजनेस है जो नहीं बंद हो सकता, वो क्या है? मेडिसिन और कपड़ों का। 12 महीने ये चलना ही चलना है। इंसान कपड़ों के बगैर नहीं रह सकता और बीमार हो जाए तो दवाइयों के बगैर नहीं रह सकता, ठीक है। तो चीज़ वो चूज़ करो ताकि आप हर एक कहीं कोई छोटी कंपनी में नहीं हो, बड़ी कंपनी में हो जाए, बड़ी में ना हो तो छोटी में कम से कम आप एटलीस्ट स्टार्ट कर सको अपना करियर, ठीक है जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स सबको क्लियर है? लाइबा आप भी बता दें और मिसबा आप भी। जी सर क्लियर है। जी लाइबा, ओके। मैं आप लोगों की जो रिकॉर्डिंग है वो अभी अपलोड करके मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ उसका लिंक, ठीक है। तो आप